अरे दलालो, अरे चमचो, अरे अबू आसिम आजमी के अगल बगल रहने वालों, अबू आसिम आजमी की जूतियां उठाने वालों, अखिलेश यादव के लिए तुम दरी बिछाने वालों, तुम तो यही चाह रहे हो कि शौकत इस्तीफा दे दे ताकि समाजवादी का रास्ता क्लियर हो जाए। क्या हम तुम्हारा मकसद नहीं समझते? हम तुम्हारा मकसद नहीं समझते। बेटा, तुम 50,000 की एक पुरानी अगर गाड़ी खरीदते हो, गंदी हो जाती है तो कपड़ा लेके 5 बार पोंछते हो। शौकत ने पार्टी को 12 साल दिया, कारोबार को बर्बाद किया, करोड़ों रुपए गंवा दिए। तुम जैसे दलाल पार्टी को स्क्रैच नहीं मार सकते इंशाअल्लाह। अरे सुनो, आपको नहीं मालूम, बड़े बड़े वकील साहब लोग, प्रोफेसर लोग, डॉक्टर लोग, पूरी टीम के साथ हजरत लोग भी उसमें हैं, हजरत लोग भी हैं। पूरा एक चैनल है। वो गया दारुस्सलाम, कहा कि शौकत को हटा दीजिए। सदर मजलिस ने कहा क्यों? बोले दूसरे को बना दीजिए। पूछे क्यों? बोले पार्टी खत्म हो रही। सदर मजलिस ने कहा खत्म होने दीजिए, शौकत नहीं हटेगा। है मुखालिफिन, है कि उन नामुरादों से बोल दीजिएगा, मुखालिफिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, समाजवादी पार्टी के चमचो दल्लों, अब तुम बताना कि तुम्हारे आका ने क्या किया है हुकूमत में रहने के वक्त और हुकूमत के जाने के बाद। क्या किया बताओ मुझे? कुछ किया? नहीं किया। मुरादाबाद के अंदर जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी है, यहीं पर खड़े, पूछिए। ट्राली पलट गई थी, एक परिवार के 4 लोग मर गए थे। कौन गया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गई। ये नहीं देखा कि उनका ताल्लुक किस बिरादरी से है, और मजलिस ने जाकर के रूबीना को, जिसका परिवार चला गया, 50,000 रुपया, सुबहान को 50,000 रुपया, इफ्तिखार को 50,000 रुपया और सुलेमान को 50,000 रुपया दिया। अभी कानपुर के अंदर हमारे एक दाढ़ी वाले मुल्ला जी को दाढ़ी नोच करके मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। कौन गया? समाजवादी पार्टी के चमचो दल्लो तुम गए? तुम्हारा गया? नहीं गया। वही दिलदार गाजी, उमर मारूफ, नासिर एडवोकेट गए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गई। अलीगढ़ के अंदर मीट कारोबारी को मारा गया। मीट भी 1 नंबर था, भैंस का था, गाय का नहीं था। लाइसेंस भी था, स्लॉटर हाउस से आया था, वो भी वैध था। सब कुछ के बावजूद ये उत्तर प्रदेश में ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के ये जो गुंडे हैं, इन गुंडों ने पीटा। कौन गया? मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिसका नाम यामीन खान अब्बासी है। सबसे पहले कौन गया? रिपोर्ट आई से पहले अगर कोई पहुंचा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंची। दूसरे दिन हमारा एक डेलीगेशन आदिल अलवी, डॉक्टर मेहताब चौहान साहब की क़यादत में
जाकर के कमिश्नर से मुलाकात किया, दबाव बनाया, एफआईआर हुई और गिरफ्तारी हुई। ये काम किसने किया? ये हमने किया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुआ। लोग कहते हैं कि मजलिस क्या, अरे चुनाव जीत जाना ही सियासत नहीं है, सियासत का अहम हिस्सा चुनाव है। आप क्या समझते हैं? दो धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना सियासत बीजेपी समझती है। हम दो धर्म के लड़ते हुए लोगों को मिलाना सियासत समझते हैं। बीजेपी में हम में ये फर्क है। अम्बेडकर नगर के अंदर आजमगढ़ के रहने वाला एक शख्स जिसका नाम जियाउद्दीन था, एसटीएफ के लोगों ने उसको उठाया और ले जाकर के अम्बेडकर नगर, मुराद अली यहां होंगे, अम्बेडकर नगर के अंदर ले जाकर के इतना मारा, इतना मारा, इतना टॉर्चर किया कि जियाउद्दीन की मौत हो गई। कौन गया? उस वक्त मेरा जिला अध्यक्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जाकर के पोस्टमार्टम हाउस में खड़ा रहा। परिवार के लोग वहां थे, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। इत्तेफाक से मैं घर पर था। 11 बजे रात को मुझे मालूम हुआ। मैंने गाड़ी निकाली। मैंने ये नहीं किसी से कहा कि तुम भी 10 गाड़ियों से मेरे पीछे आ जाओ, लेकिन गाड़ियां बढ़ती गई। 8-10 गाड़ियों से हम जब पहुंचे अम्बेडकर नगर कोतवाली में, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी कोई ताकत नहीं है। ये जो मेरी पहचान है, ये मेरा परचम, मेरी पार्टी है, वरना शौकत की कोई पहचान नहीं है। जब वहां पहुंचा, एसपी खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके कोतवाली में मुझसे कह रहा है कि शौकत साहब, मेरा भी घर आजमगढ़ जिले में ही है। मैंने कहा तब मुझे उम्मीद है कि आप इंसाफ करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, आधे घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, एसटीएफ के लोगों की नौकरी गई और जेल के सलाखों में है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। जो लोग ये कहते हैं मजलिस ने क्या किया, अरे बाबा तेरा काम क्या है, तुझे तो एक चाय की पिलाने वाला नहीं। अपने घरों में बैठ करके कमरे में बैठ के उंगलियों से लिखता है। अरे जिसके मुंह में जबान नहीं वो भी फेसबुक पे लिखता है। किसी ने डाला कि आज प्रदेश अध्यक्ष जी इस्तीफा देने जाएंगे। अरे दलालो, अरे चमचो, अरे अबू आसिम आजमी के अगल बगल रहने वालों, अबू आसिम आजमी की जूतियां उठाने वालों, अखिलेश यादव के लिए तुम दरी बिछाने वालों, तुम तो यही चाह रहे हो कि शौकत इस्तीफा दे दे ताकि समाजवादी का रास्ता क्लियर हो जाए। क्या हम तुम्हारा मकसद नहीं समझते? हम तुम्हारा मकसद नहीं समझते। बेटा तुम 50,000 की एक पुरानी अगर गाड़ी खरीदते हो, गंदी हो जाती है तो कपड़ा लेके 5 बार पोंछते हो। शौकत ने पार्टी को 12 साल दिया, कारोबार को बर्बाद किया, करोड़ों रुपए गंवा दिए। तुम जैसे दलाल पार्टी को स्क्रैच नहीं मार सकते इंशाअल्लाह। अरे सुनो, आपको नहीं मालूम, बड़े बड़े वकील साहब लोग, प्रोफेसर लोग, डॉक्टर लोग, पूरी टीम के साथ हजरत लोग भी उसमें हैं, हजरत लोग भी हैं। पूरा एक चैनल है। वो गया दारुस्सलाम, कहा कि शौकत को हटा दीजिए। सदर मजलिस ने कहा क्यों? बोले दूसरे को बना दीजिए। पूछे क्यों? बोले पार्टी खत्म हो रही। सदर मजलिस ने कहा खत्म होने दीजिए, शौकत नहीं हटेगा।
ऐ मुखालिफीन, ऐ मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तुम दारुस सलाम गए तो लेके क्या है? अब हाजी दाऊद साहब को हर तीसरे दिन फोन करते हैं कि शौकत भाई से कह के मेरी वापसी करा दीजिए। हर तीसरे दिन हाजी दाऊद साहब को फोन करते शौकत साहब से। हमने कहा घूम आए, लीगल नोटिस भेज दिए। शाहजहांपुर से एक आदमी बोल दिया शौकत साहब मेरे घर आके मुझसे 5 लाख रुपया ले गए, और उस तारीख में शौकत साहब बैरिस्टर वैसी साहब डॉक्टर अयूब साहब बाबू सिंह कुशवाहा के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे झूठ, अरे झूठ, अरे तुम 4 लाख 3 लाख रुपया, इतने का तो घोड़ा और गाय चारा खाते हैं। तुम छोटे छोटे इल्जाम क्यों लगाते हो हम पर? मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारी सोच छोटी है, इसलिए तुम्हारे इल्जाम भी छोटे हैं।